यार चांद पे जाके उसने कोई जो है ना झंडा नहीं उखाड़ लिया। इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो है ना JF Thunder 17 बना के हम बेच रहे हैं। अच्छा वो जो है ना अपनी दिफाई जरूरियात का सामान खरीद रहा है। चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है? चांद पे आपको बताऊं, एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए। एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ है सिर्फ एक दिन में उनकी जो सी स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में। आगे कितना बेहतरी की तरफ जा रहा होगा। 600-700 करोड़ का उनका एक ये इन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज़ में आगे हैं। आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम से कम 100 साल पीछे हैं। ये आप इनकी बात को एग्री करेंगे? तो भाई वो अगर इन चीजों में देखेंगे जो है ना वो अपनी जो है ना वो इकोनॉमी में हमसे आगे है। सर और किस में आगे होना है? हमने दिफा क्या करना है जब अब तक हमारी मीशत ही मजबूत ना होगी, इकोनॉमी ना बेहतर होगी। 660 मिलियन डॉलर इंडिया के खजाने में मौजूद है। हमारे पास सिर्फ $1 अरब है जो वो भी मांगे तांगेंगे। मेरी बात सुने ना भाईजान, मेरी बात सुने। एप्पल कंपनी उधर आ गई है, दुनिया की सस्ती गाड़ी है वो बना रहा है। किस चीज़ में कमी है उसके? हर चीज़ उसके पास है। चांद पे वो पहुंच गया। $231 मिलियन उसको जो है ना इससे इनकम आएगी, जहाँ पे आज तक अमेरिका नहीं पहुंच सका। चांद के उसी से में पहुंच जाएगा, रशिया नहीं पहुंच सका जहाँ तक रशिया नहीं पहुंच सका। तरीक एरिया में जहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है। तो उन्होंने कहा चांद पे पहुंच के क्या कर लिया? इन्होंने ये बोला है चांद पे पहुंच के वो हमारे ऊपर नजर रखेगा सैटेलाइट के जरिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडी रिएक्शन टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तान और वहाँ के लोग इस चीज़ को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि इंडिया चंद्रमा पे पहुंच गया है। हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तुम लोगों से सर्टिफिकेट चाहता कौन है? ये हिंदुस्तानी पूछ रहे, कौन तुम लोगों से सर्टिफिकेट चाहता है? जिसको रोटी खाने के लाले पड़े हों वो सर्टिफिकेट देगा हिंदुस्तान को कि हाँ तुम लोग पहुंच गए हो, तब जाके हिंदुस्तानी सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों, वीडियो को देखिए, इस जाहिल की बात देखिए। ये वीडियो लिया गया है रियल एंटरटेनमेंट टीवी से। वीडियो का टाइटल है चंद्रयान अनदर रिकॉर्ड, इंडिया स्पेस मार्केट इंक्रीज 13,000 करोड़ इन अ डे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को और जाहिलों की बातें सुनते हैं। तुम सर? वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद रेहान। क्या करते हैं रेहान भाई? सर मैं जो है ना आइसक्रीम शॉप पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। मुझे बताएं, जॉब वगैरह करके जो पाकिस्तान की सेम सिचुएशन है, कंडीशन है, गुजारा हो रहा है, घर चल रहा है? यार आप लोगों को पता है, अच्छा खासा बंदा भी जो है ना जो अर्न कर रहा था वो भी जो है ना इस वक्त परेशान है महंगाई की वजह से। ठीक हो गया। ऊपर से बिजली के बिलों ने मत मार दिया पंजाबी बंदे की। क्या बिल आया बिजली का इस दफा? बिजली का बिल जो है ना 5,000 से ऊपर ही आया, मगर ये है कि वो एहतियात करते हैं तो इतना आया, नहीं तो दोस्त अहबाब हैं जो है ना उनका 20-20 हज़ार रुपया बिल आया। भाई बड़े परेशान। सवाल मैं ये कर रहा हूँ, लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि किस तरीके से नेबर की बात करें इंडिया की, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा है, वो मून पे पहुंच चुका है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। हमारे यहाँ पे आज भी बात क्या की जा रही है? बिल आ गया, वो रोटी खानी है, रोजगार नहीं मिल रहा, बाहर जा रहे हैं, आज भी ये बात चल रही है। फर्क क्या है यहाँ में और वहाँ में? एक ही बात है, ये जो सिस्टम 75 साल से चल रहा है ना, इस पे जो है ना हमें सोचना चाहिए, तब्दीली लाने की ज़रूरत है। तब्दीली आई थी जो है ना, मगर इन्होंने जो है ना कोरोना की वजह से भी जो है ना देखा नहीं हालात, मुल्क को जो है ना लेके ये सोचे नहीं है। इन्होंने सोचा बस यही है कि अपनी सियासत चमकाओ। 10-12 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ता था तो जो है ना ये चीखें मारते थे। ये जो लफाफा सहाफ़ी हैं ये चोर हैं, ये भी चोरों के साथ जो खड़ा है वो चोर है। मीडिया मैं ओपनली ये बात करता हूँ, जो लोग बुराई का साथ दे रहे हैं, जो लोग झूठ का साथ देते हैं, चाहे वो मीडिया से हो या किसी भी डिपार्टमेंट से हो, वो पाकिस्तान का या अपने कंट्री का बहुत नुकसान करते हैं। जो चोरों के साथ खड़ा है भाई चोर है। जो है ना हम जो है ना आर्मी की बात करें, ये नहीं है कि हम आर्मी से मोहब्बत नहीं करते। आर्मी जो है ना हम खुद आर्मी हैं। हम पाकिस्तान से प्यार इतना करते हैं, ये कर ही नहीं सकते उतना। हमें पता है, हमने किताबों में पढ़ा, राशिद मिन्हाज था, उसने जो है ना अपने जो है ना चीफ को जो है ना उड़ा दिया था, क्योंकि वो दुश्मन मुल्क को जो है ना वो अपने जो है ना वो राज देने जा रहा था। राशिद मिन्हाज, इसके अलावा बोले आप? राशिद मिन्हाज हमारे लिए आज भी हीरो है। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर बाजवा को लेते हैं, जो पाकिस्तान का पैसा लेके बाहर भाग रहा है, या आसम मुनीर है, पाकिस्तान का अगर नहीं सोचेगा, हमारे लिए वो पाकिस्तान का दुश्मन है। ठीक है। वो दुश्मन इसलिए है, वो पाकिस्तान के हालात के बारे में नहीं सोच रहा। जो भी चीज़ बाहर से मंगवाते हैं हम। सर देखें, आप बाशऊर हैं, वो आर्मी चीफ का काम तो नहीं है पाकिस्तान के बारे में सोचे। पॉलिटिशियन किस लिए हैं? प्राइम मिनिस्टर किस लिए हैं? यार इन्वॉल्वमेंट नहीं करे ना। यहाँ पे आप देखो, झंडा अगर किसी ने पकड़ लिया तो जाना उसको कहेंगे पकड़ो मारो इसको। ठीक है। वो झंडे से क्या जो है ना दुश्मनी है आपको? वो इसराइल का झंडा है,
ठीक है। वो पाकिस्तान का झंडा है, पाकिस्तान की पार्टी का झंडा है। मौलाना साहब को जो है ना, जब इन्होंने ये लास्ट टाइम इस्लामाबाद बुलवाया था, पुलिस की प्रोटेक्शन में जो है ना इन्होंने दिया था, ठीक है। वो यहूदी एजेंट है। पता चल रहा है दुनिया को कि कौन एजेंट है कौन एजेंट नहीं अच्छा, है। आपको लगता है दुनिया हमारे यहाँ पे अपने एजेंट भेजेगी, यहूदी यहाँ पे एजेंट भेजेंगे? क्यों हम तो खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ। आप पे मुशर्रफ मैंने जो है ना, ये देखो बाल सफेद हो गए हैं। मुशर्रफ वाहद आदमी था मेरी नज़र में जो काला बाग डैम। अरे कहना क्या चाहते हो? इसके बाल सफ़ेद हो गए ये कह रहा है, पर दिमाग अभी तक नहीं इसके पास आया। बना सकता था, बनवा सकता था, उसमें पावर थी। ठीक है, अभी जो है ना देखें ये मुल्क के मुफाद में नहीं है जब तो नहीं। दोस्तों इसकी बात से ये पता लगता है कि इन्हें ना डिक्टेटरशिप ही पसंद है, जो इनके गर्दन पर लात रख के ना इनके ऊपर हुक्म करे, जो इनको कोड़े मार कर इनसे काम ले, इन्हें वो पसंद है। इनको लोकतंत्र नहीं पसंद, इनको डिक्टेटरशिप ही पसंद है। इसलिए किसी को जियाउल हक का समय पसंद है तो किसी को मुशर्रफ का पसंद है, किसी को नवाज़ शरीफ का, किसी को जरदारी का समय पसंद है। इनमें यही है, इनको लोकतंत्र नहीं, इनको आज़ादी नहीं पसंद, इनको डिक्टेटरशिप ही पसंद है, जो इनको कोड़े मार कर सीधे रखे। जो है ना कैसे सोचेंगे हम कि हालात बदलेंगे। ठीक है, नेबर कहाँ चला गया, कैसे चला गया, इतनी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ये आप बताएं मुझे। आप क्या और नजर रखते हैं यार इसके चांद पे जाके उसने कोई जो है ना झंडा नहीं उखाड़ लिया। इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। ऊपर? वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो है ना JF Thunder 17 बना के हम बेच रहे हैं। अच्छा नहीं, वो जो है ना अपनी ऐसा नहीं। दिफाई जरूरियात ठीक का है। सामान खरीद रहा है। दोस्तों ये JF-17 की बात कर रहा है। इस अनपढ़ को ये नहीं पता JF-17 जो कह रहा है JF-17 थंडर चीन के साथ इन्होंने मिलके उसको बनाया है। इनके पास टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लूप्रिंट तो चीन का है, सारी टेक्नोलॉजी तो चीन की है। चीन भी आगे से चोरी कर कर लाता है। चीन की कौन सी अपनी टेक्नोलॉजी होती है? वो भी तो दूसरों की टेक्नोलॉजी चोरी करता है। और जो ये बात कर रहे हैं हमने बनाकर ये JF-17 ये तीर मार दिया, इंडिया ने अपना तेजस विमान विकसित किया। इससे पहले इंडिया ने सबसे पहले मरूथ बनाया था, मरूथ। लेकिन जो इंडिया ने तेजस डेवलप किया है, जो बनाया है, उसके कई वेरिएंट बना रहा है इंडिया। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? चाइना के साथ मिलकर उसे असेंबल कर रहा है, सिर्फ असेंबल। आधे पार्ट रसिया के, आधे पार्ट चाइना के, और जो बचे खुचे हैं वो पाकिस्तान के। इनके पास ऑथेंटिक बात नहीं होती, खाली हवा में कुछ भी जो मुंह में आया बोल दिया। चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है? चांद पे आपको बताऊं, एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए। एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ है, सिर्फ एक दिन में साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कह रहा इंडिया चांद पे चला गया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। ये मैंने कहा ना, इनके डीएनए में ये भरा हुआ है। इनका डीएनए ऐसा है कि किसी भी चीज़ को ये मानने को तैयार नहीं है। कहा गया ना कि जो समझदार लोग होते हैं वो कहते हैं कि ज्ञानियों के तो हम गुरु हैं, लेकिन मूर्खों के हम दास बन के रह सकते हैं। भाई मूर्खों से बहस करने में हम आगे नहीं जा सकते। की जो सी स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में आगे कितना बेहतरी की तरफ जा रहा होगा। 600-700 करोड़ का उनका एक ये था। यहाँ पे देखो, हम जो है ना अवाम है, अवाम हम तो सिर्फ सिंपल जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं कि यार ये मुल्क के लिए अच्छा है। ठीक है। अभी जो देखें ये जो है ना इन्होंने जो है ना अपनी तरफ से जो है ना हुकूमत गिराई है। 16-16 महीने गवर्नमेंट करके देखो इस आगदार क्या किया उसने आगे अपने 4.5 साल की जो है ना सैलरी ली है, भाग गया। वापस चले गए। मुझे पता था उसने भागना था। ठीक है। शहबाज शरीफ जो है ना वहाँ पे लंदन में जाके बयान दे रहा है, जी मैं लंदन में हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा। ठीक है, आपने भी ये यहाँ पे जो बेवकूफ़ हैं वो अभी भी कहेंगे वो शेर आया। वो शेर किधर है? वो चोर हैं। ठीक है, चले खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उनमें से एक बेवकूफ़ तुम भी हो। तुम लोगों को पता है कि ये भाग जाएंगे, फिर भी वही राज करते हैं जो तुम्हें जूते मारते हैं। वही तुम पर राज करते हैं जो डिक्टेटर हैं, जिनका यहाँ कुछ नहीं है। और इसी के लिए इसी के ही लायक हो तुम लोग। हम किसी का नाम लेके उसे चोर नहीं कहेंगे, गलत होगा। भाई क्यों नहीं कहेंगे? क्यों? हम तो कहेंगे। क्लियर होनी चाहिए जो बात है। 15,000 में बिल आ रहा है, किधर से आ रहा है? ठीक है, 2 बार आदमी है,
वो किधर से भीख नहीं मांगे, क्या मांगेगा? आप सड़कों में देखो लोग कितने भीख मांग रहे 15,000 बिल हैं। आए। चोर को चोर ही बोलना ना, ये नहीं है इंसान है, ये 5 उंगली जैसी नहीं होती, ठीक है ना। गरीब सिंपल सी बात है, देखो 150 रुपए में वो पेट्रोल खरीद, वो अपनी जमीन से पाकिस्तान से तो पेट्रोल निकला नहीं था, वो 150 रुपए अगर प्रोवाइड कर रहा था, वो वजीर आजम हो गए, वो वजीर खजाना नहीं था, वजीर आजम हो गए, वो कह रहा था जी देखें अगले बजट तक बेचना हमने। हाँ वो तो कहते थे हम हाँ अपने जी, कपड़े बेच कपड़े के आपको बेचने पूरा करेंगे। जरदारी ने क्या बोला, हम रोटी कपड़ा मकान देंगे। सर, आप वो आप बोलो, आप दे रहे हो उसको। ऐसे ही है। आप कुछ कहना चाहेंगे इंडिया के बारे में सर? ना? ओवरऑल ये जो हम बात कर रहे हैं, इन्होंने ये बोला, ये भाई एक मिनट, इन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज में आगे हैं। आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम 100 साल पीछे हैं। ये आप इनकी बात को एग्री करेंगे? तो भाई वो अगर इन चीजों में देखेंगे जो है ना, वो अपनी जो है ना वो इकोनॉमी में हमसे आगे है। सर और किस में आगे होना है? सुने, हमने दिफा क्या करना है जब तक हमारी मीशत मजबूत ना होगी। इकोनॉमी ना बेहतर होगी। 660 मिलियन डॉलर इंडिया के खजाने में मौजूद है। हमारे पास 660 मिलियन नहीं, बिलियन। बिलियन, मिलियन और बिलियन में फ़र्क नहीं पता इन लोगों को। हमारे पास सिर्फ 1 अरब डॉलर है जो वो भी मांगे तांगेंगे हैं। भाई हम अगर मेरी ऐसे बात सुने ना भाईजान, मेरी बात सुने। एप्पल कंपनी उधर आ गई है, दुनिया की सस्ती गाड़ियाँ वो बना रहा है। इस चीज़ में कमी है उसके, हर चीज़ उसके पास है। चांद पे वो पहुंच गया, 231 मिलियन डॉलर उसको जो है ना इससे इनकम आएगी, जहाँ पे आज तक अमेरिका नहीं पहुँच सका। चांद के उस हिस्से में पहुँचा, रशिया नहीं पहुँच सका, जहाँ तक रशिया नहीं पहुँच सका। तरीक एरिया में जहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है। तो उन्होंने क्या चांद पे पहुंच के क्या कर लिया? इन्होंने ये बोला है चांद पे पहुंच के वो हमारे ऊपर नजर रखेगा सैटेलाइट के जरिए, वो आपका बॉर्डर पूरा कवर करेगा इसराइल के साथ मिलके। आप क्या कहेंगे? आप पता चला भाई वो हमारा दुश्मन है, हम जो है ना वो मेरी दुश्मन तो मेरी मेरी बात नहीं हो रही। मेरी पहले नंबर पे मेरी बात जी, जी। मेरी बात सुन ले आप, वो हमारा दुश्मन है। अगर हम अपने मुल्क में रह गए इंडिया की तारीफें करें, वो ऐसे कर गया, वो ऐसे कर गया, 65 में हमने उसको दावत दी थी आओ पाकिस्तान पे हमला करो। ठीक है। अगर आप खुद को बोलोगे कि नहीं हमारा डिफेंस कमजोर है, हम कमजोर है, बिल नहीं दे सकते, मर गए, वो तो 4 दिन के बाद बोलेगा लो जी पाकिस्तान पे अटैक करो, भूखे मर गए। ठीक वो है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ओ बड़े भाई मूर्खों के सरदार, तुझे इतना पता है 65 में किसने हमला किसने जंग शुरू की थी? तुम लोग अनपढ़ के अनपढ़, गवार के गवार ही रहोगे। तुम लोगों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान ने ही युद्ध शुरू किए। जितने भी युद्ध किए, 4 जंगें लड़ ली, तुम लोग कहते हो ना, चारों तुम लोगों के द्वारा ही शुरू की गई हैं। यकीन नहीं आता तो आप अपने जनरलों की, जो यहाँ के चीफ हैं, जो जनरल थे, जो भाग गए पाकिस्तान छोड़ के, उनकी किताबें पढ़ लो। तुम्हारे पाकिस्तानी कहते हैं, इंटरनेशनल मीडिया देखो, तब तुम्हें पता लगेगा कि चारों जंगें किसने शुरू की और कौन जीता। सिर्फ तुम वो कुएं के मेंढक की तरह हो, तुम लोगों को कुछ नहीं पता। इकॉनमी इंडिया की बढ़ रही है, क्या हुआ? इकॉनमी ही तो आजकल सबसे बड़ी चीज़ है। क्यों तुम लोग भीख मांग रहे हो? क्योंकि तुम्हारी इकॉनमी इस टाइम ख़त्म हो गई है। भीख मांग मांग के तुमने 5-7 अरब जो रुपए अपने बैंक में रखे हैं और लोगों से मांगे हुए हैं। कह रहे इकॉनमी से क्या होता है? इकॉनमी ही तो आधार है। क्यों तुम लोग बिल की लाइन में लगे हो? 20-20, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये बिल भर रहे हो। इकॉनमी ही तुम लोगों की ख़राब है ना। तो ये अनपढ़ लोगों को ये नहीं पता कि इकॉनमी से क्या होगा। जब ये थोड़े पढ़े लिखे होते, सब तो मदरसा छाप हैं, क्या इन्हें पता होगा इकॉनमी के बारे में? किससे कहें? खुद कह रहा कि पैसे ले लेके बाहर भाग जाते हैं इनके जो कर्नल जनरल है, जो भी चीफ हैं। तुम लोगों को ऐसे ही लोग ही चाहिए। तुम लोग सुकून से रोटी खाते हो ना, वो तुम्हें हजम नहीं होती, इसलिए तुम लोगों का ये हाल है। नहीं, पहले नंबर पे आप हम इसलिए ऐसे स्ट्रॉन्ग है, वो कभी भी आए, हम जो है ना उससे आगे हैं। ठीक, मेरी बात सुने, 2 चीजें आपकी क्लियर कर दूं। एक, आपने बोला कि वो ये सोचेंगे ये भूख से मर रहे हैं, इन पे अटैक कर दो। उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि इनको तो अब हमने इनसे लड़ना ही नहीं है, तो ऑलरेडी आपस में लड़ रहे हैं। और कैसे नहीं लड़ रहे? वो लड़ रहे हैं वो हमसे। ठीक है, वो दूसरे नंबर पे आपने ये
बोला कि इंडिया की तारीफ, भाई सच का सामना करना तारीफ करना होता है, यानी इन्हें आप इंडिया के एजेंट कह देंगे? मेरी बात सुने, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना 15 साल से गवर्नमेंट में है, 9 साल से तकरीबन 15 साल या 9 साल जितने भी है, दिल्ली सिटी के अंदर जितना बिजली है ना 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहा है, गैस फ्री दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा लाइट फ्री दे रहा है, हर चीज़ फ्री दे रहा है। उसके अलावा वो अपने मुल्क को $1 बिलियन पे तरक्की ले गया कि दुनिया का 5 साल, जब ये 27 फरवरी हुआ था उसके बाद उसने 5 साल सिर्फ हमारे साथ लड़ने की तैयारी की हुई है। आज नहीं तो कल, महीने 2, 3 बाद, 4 बाद उसने कश्मीर वाली साइड पे हमारी जहाँ पे चाइना का जो कॉरिडोर गुजरना है उधर पे उसने अटैक करना है, ठीक है ना। हमसे वो हकीकत में आगे है, उसने चावल की इम्पोर्ट पे पाबंदी लगा दी है उसने, वो ताकि हमारे अनाज जो है ना कहीं आगे ना जाए। क्यों? उसको डर है कि आने वाले दिनों में कैद शादी पड़ेगी। डर नहीं, उन्हें किस चीज़ का डर होगा? उनका एक उन्हें डर नहीं है हाँ। कि आने वाले दिनों में कैद शादी पड़ेगी, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये जो चीज़ें बताई हैं वो टेक्नोलॉजी में आके, इकॉनमी में आके, हमें अगर पॉजिटिव सोचें तो हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हम भी वर्क करें, हम भी आगे जाए। सोचेंगे हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, बस वो पढ़ के आगे चले गए हैं, हमने जो उनके रखना है। ठीक है, क्या कहेंगे अब आप, समझ आई बात की या नहीं? यार मुझे समझ है इस बात की, मगर मैं अपने मुल्क की जो बात आएगी, जहाँ पे बात आएगी, मैं कहीं भी वो देखे रियलिटी जो है वो देखे। भाई मेरी बात सुनो, हमारे सियासतदान अच्छे नहीं है, आर्मी इन्वॉल्वमेंट कर रही है जो है ना पाकिस्तान की, जो है ना हर तरह की सियासत। ओ भाई इस बात सुन लो, हमारी बात सुन लो भाई, हमारी भी बात सुनो। हम जो है ना किसी भी मोड़ पे जो है ना इंडिया को टक्कर दे सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे इकॉनमी में टक्कर दे सकते हैं, इकॉनमी में टक्कर दे सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ये देखिए यार इकोनॉमी में मैं कह रहा हूँ कि हम उनसे पीछे हैं। तो सर हर चीज चल रही इकॉनमी पे रही है, कौन सी चीज है जो इकॉनमी के बगैर चल रही है? इधर आपने पैदल चलना है, उस पर भी टैक्स है। अभी आपने कहा ये बंदा परेशान है, ये परेशान है, ये पीछे वाले परेशान है, बिलों की वजह से। ठीक है, हम बिल भी इकॉनमी पे डिपेंड करता है ना। से निकलेंगे तो पता क्या भाई ना, अगर हमारी मीशत ठीक होती ना, अगर हम IMF से ये वायदा करके साबका गवर्नमेंट ना जाती, आपके पास इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है मुल्क में। आपने बिल कहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए हाँ। आपने गैर मुल्की कर्जे कहाँ से उतारने हैं? बिजली के बिलों से, पेट्रोल से, गैस से। इसके अलावा हम क्या बनाते हैं जो बाद मुल्क में एक्सपोर्ट करेंगे? जी बताएं क्या बनाते हैं? मैं आपसे यही कहूँगा, किसानी हमें पैसे भेजते थे, इमरान खान की नफरत में उन्होंने भी भेजने शुरू कर ठीक दिया। हो गया, एक मिनट, अब इनका भी मौकफ लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। जी आप लास्ट में क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा ना कि अगर हम यही सोचते रहे ना कि यार साबका हुकूमत कर गई, साबका हुकूमत कर गई। देखो IMF के पास इमरान खान गया था मजबूरी में, कोरोना आ गया उस वक्त जो है ना, उसने पूरी दुनिया को बताया कि हमने फाइट किया कोरोना के खिलाफ, हमने मुल्क की मईशत को जो है ना वो स्टैंड किया है, एक्सपोर्ट हमारी जो है ना बढ़ गई थी, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी जो है ना ऊपर जा रही थी। इन्होंने स्टैंड लिया नहीं जी, हम तजर्बा गा रहे हैं, इनके पास तजर्बा नहीं है। इसहाक डार को बुलवाया कि आओ भाई 4.5 साल की सैलरी है, आगे ले जाओ, मुल्क की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाओ। $200 था उस वक्त, इस वक्त $300 का डॉलर नहीं मिल रहा मार्केट में। तो आप जाहिर बात है दूसरी दुनिया की तरफ भी देखोगे ना कि हमने जो चीज़ इंपोर्ट करनी है वो डॉलर से करनी है। सही है। तो यार जो चीज़ बाहर से मंगवानी है वो छोड़ दो, उस चीज़ पे जो है ना वो इन्हिसार करो जो आपकी अपनी पैदावार है। इससे तो मैं एग्री करता हूँ। देखें, हमें मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी सोच ऐसी है जो चीज़ महंगी होती है हम वो ज़्यादा खरीदते हैं। जब नेशनल कंपनी आपकी बाहर जा रही है, आधे से ज़्यादा कंपनी जो है ना बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई है। आपके पास जब बिजली इतनी कास्टली है, इंडस्ट्री क्या कैसे चलेगी, ग्रोथ कैसे करेगी? जब इमरान खान का दौर था, फैसलाबाद में 3 शिफ्टें लगती थी, ठीक हो गया, मजदूर नहीं मिलते थे आपको, काफ़ी हद तक काम हो रहा जो है ना नए रेट पे बिकी है। ठीक हो गया, अब मजदूर हो रहा है, किसी से पूछ ले कि अगर किसी की तनख्वाह 25,000 है तो बिल उसको 30,000 है, वो कहाँ से ठीक हो गया। हमें लास्ट में बस ये बताते हैं, काफ़ी टाइम हुआ, आप भी कहीं पे मसरूफ़ होंगे, लास्ट में ये बताते हैं ये सोच को पॉजिटिव कैसे करें। मतलब ये जैसे भाई ने बोला नहीं जी उनकी तारीफ करने का मकसद ये है कि इस चीज़ को माने वो आगे चले गए हैं, हम भी वर्क करें, हम भी आगे जाएँ। भाईजान हम उस वक्त तक आगे नहीं जा सकते जब तक इस मुल्क में शोर नहीं आएगा, तालीम नहीं आएगी। ये जो चीज़ें हैं ना, मेरी बात सुनो, ये एजुकेशन से आती है। हाँ, एजुकेशन से आती हैं। हमारी आवाम जो है ना, जहाँ पे भी आप किसी ने जलसा कराना, 4 बिरयानी की जगह खुलेंगी, नकीमे वाले नान खुलेंगे, उधर चलेंगे। तो दोस्तों ये थी वीडियो, आपको कैसी लगी? कैसा इस जाहिल का, जो ये पाकिस्तानी जाहिल है, मुझे नहीं लगता ये स्कूल से पढ़ा होगा, ये लगता है मदरसे से ही पढ़ा है। सबकी नहीं, पाकिस्तान के लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बस बातों में ये कर सकते हैं। ये हकीकत में करने का समय आता ना
दुम दबा के भाग जाते हैं। इंडिया को हम टक्कर देंगे, जज्बे वाली कौम है, इनका बस यही नारा है। इनको यही चूरन खिलाया गया, इनके दिमाग में यही बैठा हुआ है। इसीलिए तो पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं, दर दर ठोकरे खा रहे हैं। इनकी इज्जत क्यों नहीं है हर जगह? ये अपनी बात पे कायम नहीं रहते। हर एक पाकिस्तानी अपनी बात से यू टर्न ले लेता है। पढ़े लिखे होते तभी नहीं अपनी बात पे स्टैंड करते। इकोनॉमी की इस समय ये जो टाइम है, ये टेक्नोलॉजी का टाइम है। हर देश अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तानियों को इससे कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। वो भी इन्हें प्रॉपर नहीं मिल रहा। इन्हें वो भी मिलने लग जाए ना तो फिर ये जिहाद के गाने गाने शुरू कर देंगे, जिहाद के घोड़े पर सवार हो जाएंगे। कश्मीरियों से क्या नाता, ये वो गाने गाने शुरू कर देंगे। ये उसका माइंडसेट तो देखा ही आपने, वीडियो में आपने देखा ना उस आदमी का माइंडसेट। कह रहा है कि इमरान खान के समय में इकॉनमी ग्रो कर रही थी। मुझे कोई पाकिस्तानी कमेंट में लिख के बताए कि तुम लोग क्या बनाते थे, क्या एक्सपोर्ट करते थे जिससे तुम्हारी इकॉनमी ग्रो कर रही थी? क्या बनाते थे? इस समय पाकिस्तान की वर्स्ट हालत क्यों है, ये इतनी ख़राब हालत क्यों है? इसका रीज़न बताऊं? पाकिस्तानियों को चुभेगा। इसका मेन कारण है अमेरिका ने अमेरिका जो तुम्हें दान देता था ना, भीख देता था कंटेनर भर भर के, वो नहीं दे रहा क्योंकि अमेरिका निकल गया अफ़गानिस्तान से। तुमने अफ़गानियों को मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पैसे ले लेकर अफ़गानी भाइयों को मरवाया, उनको 40 साल तक युद्ध के माहौल में रखा, 40 साल तक। तो इसलिए जैसा करनी वैसी भरनी। अब तुम लोग भुगतो, तुम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हो ना, 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार बिल भर रहे हो ना। तुम लोगों में जब तक एजुकेशन का सिस्टम नहीं सही होगा, जब तक तुम्हारे अंदर से ये कश्मीर का राग और ये जहर हिंदुस्तान के खिलाफ ये जहर नहीं ख़त्म होगा ना, तब तक तुम लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। और हिंदुस्तान के जो यहाँ की लीडरशिप है, उनको चाहिए कि इन लोगों से बिल्कुल रिश्ते ख़त्म कर दें। कोई भाईचारा नहीं, इनसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए। इन्होंने अपना मुल्क लिया, बनाया, चलाएं, कुछ भी करें, हमें कोई रिश्ता नहीं चाहिए, कोई लिंक नहीं चाहिए तुमसे। तुम जैसे जाहिल कौम के साथ हमें कोई लिंक नहीं चाहिए। तुम जैसे जिहादियों के साथ हमें कोई लिंक नहीं चाहिए। तुम जैसे आतंकवादियों के साथ हमें कोई लिंक नहीं चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।